हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पारुल वर्मा एंड एकेडमिक काउंसलर ऑफ पाइस एडुकेयर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर वो इस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि जितना सिंपल वे में हो सके मैं आपको समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली आपका जो नीट काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो 4 राउंड्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब इन राउंड्स में भी 2 टाइप के काउंसलिंग होते हैं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग एंड स्टेट कोटा की काउंसलिंग। ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग होता है वो MCC की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है और आपका जो स्टेट कोटा का काउंसलिंग होता है वो रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में WBMCC स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाता है। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग तो ये आपका 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, देन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, आफ्टर दैट सीट अलॉटमेंट एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में लॉगिन कर सकते हैं। देन आपको वहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स डालना पड़ता है। आफ्टर दैट आपको पेमेंट करना पड़ता है जो काउंसलिंग का फ़ी होता है एंड यू आर रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग। देन सेकेंड स्टेप इज़ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। इस स्टेप में आपको आपका जो भी चॉइस का कॉलेज और कोर्स है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है एंड लॉक कर देना होता है। यानी कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको जो कॉलेज या कोर्स लगता है कि आपको मिल सकता है आप उसको चॉइस में डाल सकते हैं एंड लॉक कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप लास्ट ईयर का जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन रैंकिंग। आपको मतलब ये हेल्प करेगा कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको क्या इस ईयर किन कॉलेजेस का मिलने का चांस है या किन कोर्स का मिलने का चांस है। देन थर्ड स्टेप इज सीट अलॉटमेंट। आफ्टर चॉइस लॉकिंग आपको वेट करना है कॉलेज की तरफ से मैसेज के लिए सीट अलॉटमेंट का, जो आपके ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर पे आता है। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे फ़ी पेमेंट करके अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। और इसके बाद जो 4th स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि यहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंट्स अपना वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई होगा तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपका कॉलेज पसंद आ गया, आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है और आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर इन केस अगर आपको कॉलेज पसंद ही नहीं आया, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आप उस कॉलेज में वहीं पे छोड़ दीजिए उस कॉलेज को, आप वापस से चॉइस रीलॉक कर सकते हैं और उसको वेट कर सकते हैं देन अगेन सीट अलॉट होने का। और आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको वापस से चॉइस फिल करना है, लॉक करना है और फिर वेट करना है कॉलेज के मैसेज की तरफ से। और इसी टाइप से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग चलता है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ स्टेट्स हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई होता है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। तो आप ट्राई करिए कि आप स्टेट कोटा के थ्रू ना जाकर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएं। कि हो सकता है कि अगर आपको स्टेट कोटा में सीट नहीं भी मिला है तो ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक अच्छा कॉलेज आपका अलॉट होने का चांस होता है। अब काउंसलिंग के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपका नीट का स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, वैलिड ID प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू जा रहे हैं। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के थ्रू जा रहे हैं लाइक EWS, SC, ST तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट भी होना मैंडेटरी है। इंडिया का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है। एक छोटे से वीडियो में इतना कुछ समझाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। स्टेट कोटा के लिए जो माइनॉरिटीज़ होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। आपको बहुत कुछ है जानने को इसमें, तो एक छोटे से वीडियो में मैं इतना कुछ तो नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन एक ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा है। आई होप कि जो आपको बेसिक जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको एडिशनल कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू नीट UG काउंसलिंग प्रोसेस
तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके रैंकिंग के बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज या कोर्स ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिस फॉर फ्री काउंसलिंग। थैंक यू।